जिस रस को पी लेने के बाद कुछ पीने के लिए बाकी नहीं बचता, केवल वह आनंद में झूमता है। भया जी हरि रस पी मत बारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दिहा सब भारा। 8 पहर भक्त झूमता है। लागी मोहे राम खुमारी हो, निस दिन भर से मेहरा, भीजे तन सारी हो। कबीर साहब कहते हैं, फल मीठा पे ऊंचा तरवर, कौन जतन करी लीजै, नेक निचोर सुधा रसवा को, कौन जुगति करी पीजै। परमात्मा रूपी फल बहुत मीठा है, इतना मीठा है कि एक बार वह स्वाद लग जाए तो सारा संसार फीका हो जाएगा। संसार में कभी मन नहीं लगेगा। अभी देखिए कितना मन लग रहा है, लाख प्रयास करते हैं फिर भी मन संसार से हटता नहीं। लेकिन एक बार उस फल का रस मिल जाए, स्वाद मिल जाए, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जो पै राम लाग तो मीठो। यदि राम हमें मीठा लगता तो फिर संसार फीका हो जाता। अब तक राम का स्वाद नहीं मिला है, इसीलिए संसार के स्वाद में हम फंसे पड़े हैं। परमात्मा रूपी फल बहुत मीठा है, लेकिन वह फल इतना विशाल वृक्ष पर लगा हुआ है कि उस वृक्ष पर कोई चढ़ नहीं पाता। पेड़ बिकट है बड़ा सिलहला, अगह गयो नहीं जावे, तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वह फल को पावे। वह पेड़ कौन सा है जिस पेड़ पर वह परमात्मा रूपी दुर्लभ फल लगा हुआ है, मीठा फल लगा हुआ है, उसी पेड़ का नाम है भक्ति। भक्ति रूपी पेड़ की ऊंचाई पर, अर्थात भक्ति की पराकाष्ठा पर जो पहुंचेगा, वह परमात्मा रूपी फल को पाकर दुनिया के सारे फल को ठुकरा देगा और उसी फल के आनंद में वह दिन रात झूमता रहेगा। ऐसा विलक्षण वह फल है। भगवान के प्यारे भक्त जो होते हैं, एकमात्र उसी फल की चाहना करते हैं। हरि मां कहीं हरि रस दीजिए। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आप लोगों को सुना रहा था, जग जांचिए काहू ना। इस संसार में किसी से नहीं मांगना। अब मांगे बगैर रहा नहीं जाता है तो सुन लो, तुलसीदास जी कहते हैं, जग जांचिए जानकी जानही रे। मांगे बगैर नहीं रहा जाता है, तो जानकी के जो जान हैं उनसे मांगो, अर्थात लक्ष्मीपति परमात्मा से, मायापति परमात्मा से मांगो। जग जांचिए काहू ना, जांचिए जो जिय जांचिए जानकी जानही रे। जही जांचत जांचकता जरि जाए, तो जारत जोर जहां नहीं रहे। उस परमात्मा से मांगो, जिनसे मांग लेने के बाद सारी मांग ही खत्म हो जाएगी, फिर मांगना ही नहीं पड़ेगा। तो परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज हम तो बड़े लोभी भक्त हैं, हमें तो धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, संसार का बहुत कुछ चाहिए। महाराज कोई ऐसा देवता है जो देवता अकेले ही सब कुछ देने में समर्थ हों? कितने देवता के पास हम घूमते फिरेंगे? देव दनुज मुनि नाग मनुष्य माया विवश विचारे, कितने के पास हम भटकते रहेंगे? आप कह रहे हो यह देवता यह देगा, वह देवता वह देगा, वह देवता वह देगा, हमें तो सब चाहिए।
सारी दुनिया के देवता के पास घूमना पड़ेगा, समय बहुत थोड़ा है, भीतर में मांग बहुत ज्यादा है, कितना के पास हम घूमेंगे। कोई ऐसे देवता का नाम बता दो जो देवता अकेले ही सब कुछ देने में समर्थ हों। ऐसे देवता का नाम बताओ महाराज। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, ऐसे देवता का नाम ही परमात्मा है, ईश्वर है। एकमात्र ईश्वर की, परमात्मा की उपासना करने से, भक्ति करने से सब कुछ भक्त को प्राप्त हो जाता है, कुछ पाने के लिए बाकी नहीं बचता है। परीक्षित ने कहा, जिस देवता की भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वह देवता किस चीज से प्रसन्न होते हैं, उस देवता को किस चीज के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, दुनिया के सब देवता जो हैं, जो एक आदमी के मन के भी सारे मनोरथ को पूरे नहीं कर सकते, वे देवता तो यज्ञ से खुश होते हैं, दान से खुश होते हैं, तीर्थ से खुश होते हैं, व्रत से खुश होते हैं, दुनिया के धर्म कर्म से खुश होते हैं। लेकिन जो देवता सब कुछ अकेले ही देने में समर्थ हैं, वह देवता एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। परमात्मा वही है, परमात्मा उसी को कहते हैं जो एकमात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं। अब भक्ति किसको कहते हैं? कल मैंने आप लोगों को महर्षि रमन का वचन सुनाया था, आज भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले नारद जी का वचन सुनाऊंगा। अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः, अब मैं भक्ति की व्याख्या करने के लिए जा रहा हूं। परम प्रेम रूपाच, भक्ति की व्याख्या नारद जी कहते हैं, भक्ति परम प्रेम का स्वरूप है, परम प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है। एक तो प्रेम होता है, किसी से प्रेम हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि प्रेम टूट गया, प्रेम करके सबसे टूट गए, थोड़ी सी उनमें प्रतिकूलता दिखलाई दी तो उनसे भी टूट गए। यह तो संसार का प्रेम है। भक्ति का क्या स्वरूप है? परम प्रेम ही भक्ति का स्वरूप है, जिस प्रेम के तार कभी टूटे नहीं, जिस प्रेम की धारा कभी टूटे नहीं, प्रेम की अविच्छिन्न धारा को ही भक्ति कहते हैं। प्रेम की अविच्छिन्न धारा का क्या स्वरूप है? सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए और भगवान श्री कृष्ण ध्यान में मग्न थे। उनके ध्यान पर से उठने के बाद उद्धव जी ने पूछा है, महाराज सारी दुनिया आपका ध्यान करती, आप किसका ध्यान करते हो? तो भगवान ने कहा, जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं, जो मेरे लिए रोता है उसके लिए मैं रोता हूं, जो मेरा स्मरण करता है उसका स्मरण मैं करता हूं, जो मेरी याद करता है उसकी याद मैं करता हूं। उद्धव जी ने पूछा, अभी आप किसकी याद कर रहे थे? अभी आप किसका ध्यान कर रहे थे? अभी आप किसका स्मरण कर रहे थे? भगवान ने कहा, अभी मैं
अपनी माँ यशोदा की याद कर रहा था, अभी मैं अपने पिता बाबा नंद की याद कर रहा था। उनके लिए मेरा मन अभी आकुल व्याकुल हो रहा था, उनसे मिलने के लिए मैं तड़फड़ा रहा था, छटपटा रहा था। उद्धव जी के मन में हुआ भगवान का वह कितना प्यारा भक्त है कि भगवान उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ऐसे भक्त का तो जाकर दर्शन करना चाहिए। जिन भक्त के लिए भगवान तड़पे छटपटाए, ऐसे का दर्शन करना चाहिए। जो भक्त भगवान को तड़पा रहे हैं, उस भक्त को तो देखना चाहिए। और भगवान से आदेश लेकर उद्धव जी बाबा नंद और यशोदा का दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में गए हैं। वहां एक गोप को उन्होंने देखा और उनसे पूछा कि बाबा नंद का घर कहाँ है। वह गोप कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप देख रहा है। बहुत अनुनय विनय करने पर वह गोप कहता है कि देखो जी, अब बोलने की इच्छा नहीं होती है। जब से श्री कृष्ण हमको छोड़कर यहां से गए, हम लोगों ने अपना मन भगवान को दान में दे दिया, भगवान के साथ में लगा दिया। अब हम लोगों के पास मन रहा ही नहीं, अब बोलने की इच्छा नहीं। मन जब अपने पास रहता है, मन के अधीन जब तक भक्त रहता है, तब तक वह भक्त देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, सारी दुनिया की मौज मस्ती लेता है। जब भक्त अपने मन को अपने आराध्य देव को समर्पित कर देता है, तब वह भक्त केवल उनके विरह में दिन रात तड़फड़ाता है, छटपटाता है। अब किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती, देखने की इच्छा नहीं होती, फिर भी पूछ रहे हो तो जाओ इसी रास्ते से। सबसे ऊंचा महल जो होगा वह बाबा नंद का महल होगा। महाराज, आपसे हमारी यही प्रार्थना, आपके बिना अयोध्या अनाथ हो गई है। आप अयोध्या से कुछ भी लेकर आए नहीं हैं, खाली हाथ अयोध्या से आए हैं, लेकिन आपके बिना अयोध्या का सर्वस्व छिन गया। आप ही समस्त अयोध्या के सार सर्वस्व हो, आपके बिना अयोध्या अनाथ हो गई है। यदि मुझ बालक की बात आप सुने, समस्त अयोध्या वासियों को अयोध्या चल करके सनाथ करें। दुराग्रह नहीं कर रहा हूं, एक अपने हृदय की बात कह रहा हूं। आप चलकर अयोध्या वासी को सनाथ करें। यदि आप यह करने को तैयार नहीं, तो महाराज आपसे हमारी प्रार्थना, आप अपनी जगह मुझे जंगल भेज दें। मैं सारे जीवन जंगल में रहूंगा और आप अयोध्या में रहें। इस पर भी आप तैयार नहीं हैं तो महाराज, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या वापस कर दें और लक्ष्मण की जगह मुझे साथ में लेकर जंगल में चला। मैं आपके बिना अब रह नहीं सकता। भगवान का दर्शन हो जाने के बाद वह भक्त भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी संसार में जी नहीं सकता है। यही भगवंत दर्शन का परम फल है। इसके लिए भी कोई दुराग्रह नहीं। मैं आपका सेवक हूं, आपकी जो आज्ञा उसे स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। भगवान श्री राम ने कहा,
भाई, रघुवंश की महिमा को तुम जानते हो। महाराज दशरथ के हृदय की बात को तुम जानते हो। महाराज दशरथ को प्राण प्रिय नहीं था, महाराज दशरथ को सत्य से प्रेम था। ऐसे सत्य प्रतिज्ञ महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया। इन्होंने कैकेयी को जो वचन दिया, धरोहर के रूप में 2 वरदान तुम्हारा मेरे पास है, जो इच्छा मांगो। कैकेयी ने जो कुछ मांगा उन्होंने मौन होकर के स्वीकार कर लिया, यानी उन्होंने सत्य की रक्षा की है। तो हम लोगों का धर्म बनता है कि पिता के सत्य की रक्षा दोनों भाई मिलकर के करें। इससे स्वर्ग में पिताजी को भी आनंद मिलेगा और धरती पर उनकी कीर्ति भी सुरक्षित रहेगी। वह पुत्र धन्य है जो माता पिता की कीर्ति की सुरक्षा करे, माता पिता की मर्यादा की रक्षा करे, माता पिता के सत्य व्रत की रक्षा करे। वही पुत्र सच्चा पुत्र संसार में कहलाता है। तो दोनों भाई के जीवन में बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। इससे तुम्हें बड़ा संकट होगा, बड़ा कष्ट 14 साल तक होगा, लेकिन सच्चा भाई वही है जो संकट की घड़ी में साथ दे। पिता की वाणी की रक्षा करने के लिए, पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए हम लोगों को बड़ा भारी कष्ट सहना पड़ेगा। और हम तो सीता और लक्ष्मण के साथ हैं और तुम तो सद्गुरु के साथ हो। जो सद्गुरु के साथ हैं उनको संकट सहने में कोई कष्ट नहीं होगा। तो 14 साल तक सद्गुरु के संरक्षण में रहकर पिता के सत्य की रक्षा करो। हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा, जो आज्ञा, स्वीकार कर लिया। और कहते हैं, भगवान मेरे में सामर्थ्य नहीं कि 14 साल तक अयोध्या की प्रजा की रक्षा कर पाऊंगा। आपकी तरफ से कोई अवलंब मुझे प्राप्त हो जाए, सहारा मिल जाए, तो उस सहारे में 14 साल को पार कर लूंगा। और एक प्रतिज्ञा आपको करनी होगी। आपके कहने पर, आपकी आज्ञा से मैं अयोध्या जा रहा हूं, लेकिन 14 साल जिस दिन पूरा हो जाएगा और आप नहीं अयोध्या आएंगे, तो एक दिन भी मुझे जीवित नहीं पाएंगे। यह प्रतिज्ञा करें। भगवान से प्रतिज्ञा कराते हैं कि उसी दिन पहुंचेंगे जिस दिन 14 साल पूरा होगा। और भगवान ने कृपा करके सहारा के लिए भरत जी के हाथ में अपनी पादुका प्रदान करते हैं। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। भरत जी उस पादुका को सिर पर धारण कर लेते हैं और चलते समय भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु हम आपके सहारे सारे जीवन रहे। जब आप बड़े हुए तो आपके सहारे, जब बाल रूप में थे पिताजी के सहारे। पिताजी चक्रवर्ती सम्राट थे। आप भी नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सब में निष्णात। मुझे राजनीति नहीं आती। 14 साल तक प्रजा की रक्षा हम कैसे करेंगे? कुछ राजनीति तो बतला दो, कुछ शिक्षा तो दो, जिसके तहत हम 14 साल तक प्रजा की रक्षा कर पाएंगे।
भगवान श्री राम ने बहुत संक्षेप में राजनीति सिखलाई। यदि राजनीति सीखनी हो तो कोई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को 10-20 बार पढ़े। राम से ज्यादा राजनीतिज्ञ संसार में कोई न हुआ, न है, न होने वाला। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान यथारथ। आज बड़े बड़े राजनेता लोग राजनीति में फेल हो जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, कुछ से कुछ कर बैठते हैं, कुछ से कुछ हो जाता है, लेकिन राम कभी भी राजनीति में फेल नहीं हुए। बाली के भाई सुग्रीव को मिला लिया अपने में, और तब तक मिला करके रखा जब तक कि सारा काम न बना लिया। रावण के भाई विभीषण को मिला लिया अपने में, बीच में नहीं छोड़ा, दल बदल कर लो 1 मिनट में। तब तक मिला करके रखा जब तक कि रावण का सत्यानाश न कर दिया, तब तक अपने पास मिला करके रखा, जाने नहीं दिया, क्या पता फिर से दल बदल कर ले। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान यथारथ। राम के जैसा राजनीतिज्ञ कोई नहीं। राम कभी भी अपनी राजनीति में फेल नहीं हुए, लेकिन रावण के जैसा राजनीतिज्ञ राजनीति में फेल हो गया और बाली के ऐसा राजनीतिज्ञ राजनीति में फेल हो गया, और राम कभी फेल नहीं हुए हैं। तो ऐसे की राजनीति सीखनी चाहिए जो कभी राजनीति में फेल नहीं हुए हैं। इसीलिए राम की राजनीति सीखे कोई। और भरत जी कहते हैं वह राजनीति आप मुझे सिखलाइए जैसे आप कभी फेल नहीं हुए हैं। आप अपने गांव को कौन कहे, आप तो राक्षस के गांव में भी फेल नहीं हुए हैं। आप अपने गांव को कौन कहे, आप बंदर के गांव में कभी फेल नहीं हुए। ये बानरी सेना पद्म 18 जोथब बंदर, 18 पद्म बांदरों की सेनापति, सबके स्वामी भगवान। 5 बंदर को मैंने शांति से बैठा हुआ नहीं देखा है, कट 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 करते ही रहता है। ये 5 में लड़ाई होती ही रहती है। और ऐसी राजनीति 18 पद्म बांदरों की सेनाओं को एक साथ रखे हैं और किसी में फूट नहीं होने दिया। किसी बंदर को अपनी सेना से अलग नहीं होने दिया कि जा इसमें से कुछ रावण से मिल जा, कुछ मेघनाथ से मिल जा। जितना को अपना बना करके रखा था, ये बंदर को अपने दुश्मनों से मिलने नहीं दिया। आज तो आदमी दल बदल हो जाता है, यहां तो राम ने बंदर को दल बदल नहीं होने दिया, राक्षस को दल बदल नहीं होने दिया, भालू को दल बदल नहीं होने दिया। ऐसी राजनीति राम की राजनीति है। सच्ची राजनीति सीखनी हो तो रामायण को कोई पढ़े और राम के आदर्श चरित्र का कोई अनुकरण करे। इसीलिए भरत जी कह रहे हैं नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान यथार्थ। सच्ची नीति, सच्ची प्रीति, सच्चा स्वार्थ, सच्चा परमार्थ राम को छोड़कर संसार में कोई भी नहीं जानता। इसीलिए भगवान जो बानरों के बीच में भी कभी फेल नहीं हुए, जो राक्षस की नगरी में भी राजनीति में कभी फेल नहीं हुए, ऐसे परम राजनीतिज्ञ से हमारी प्रार्थना है
कि 14 साल के लिए ऐसी राजनीति सिखला दो कि मैं कभी फेल न करूं। आपके आने तक हमारे समाज में, हमारी अयोध्या में किसी भी तरह की कोई फूट न डाल सके। ज्यों के त्यों अयोध्या नगरी आपको सुरक्षित में समर्पित कर सकूं, ऐसी राजनीति हमें सिखलाइए। और तुलसीदास जी महाराज एक ही दोहा में राम की राजनीति को लिख दिया। मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।